సో ఎట్లుంది అంటే బీజేపీ పరిస్థితి ఎట్లుంది ఆ ఏరియా? బీజేపీ పరిస్థితి చాలా మంచిగా ఉంది. సనత్ నగర్ అసెంబ్లీలో నేను ఉండేది రామ్ గోపాల్పేట్ డివిజన్. ఇప్పుడు మన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లో కూడా రామ్ గోపాల్పేట్ బీజేపీకి లీడ్ ఇచ్చింది. అమీర్పేట్ కానీ సనత్ నగర్ కానీ బన్సిలాల్పేట్ కానీ అక్కడ కొంచెం మనకి ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ లో ఇదైంది. కానీ 2019 లో ఎట్లా అయింది మనకి ఎంపీ ఎలక్షన్స్ లో అట్లానే ఈసారి కూడా అవుతుంది. ఎమ్మెల్యే అంటే అందరు ఏం చూసుకుంటారంటే మన స్టేట్ లో ఏ గవర్నమెంట్ రావాలి అని చూస్తాడు. కానీ కేంద్రంలో అందరు ఏ పార్టీ వ్యక్తి అయినా కానీ అందరు ఒక్కటే చెప్తున్నారు, కేంద్రంలో మోదీనే రావాలి. ఎందుకంటే ఎట్లా డెవలప్మెంట్ చేసినారు. 2014 ముందు ఎంత బాంబ్ బ్లాస్ట్ అవుతుండే ఇండియాలో, ఎన్ని ఇది టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ అవుతుండే. కానీ 2014 తర్వాత ఎన్ని అటాక్స్ అయింది మీరు చెప్పండి. 2 అయినాయి. అది కూడా మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి ఒక మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ కి ఏం లే అని చేసేసిండు. అదే అంటే మీరు కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఎట్లా ప్రధానమంత్రి వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎట్లా ఇండియాకి ముందుగా తీసుకుపోవాలని చేస్తున్నారు. 2047 లో ఏ స్టేటస్ లో ఇండియా ఉంటది, వేరే కంట్రీ ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి వేరే కంట్రీకి పీపుల్ వెళ్తున్నారు పని చేయడానికి కానీ పైసలు సంపాదించేది కానీ. కానీ 2047 వరకు మీరు చూస్తే బయట నుంచి ఇండియాకి జనాలు వస్తారు. ఎందుకంటే మన ప్రధానమంత్రి ఒక లక్ష్యం తీసుకున్నారు, ఇండియాకి టాప్ లో తీసుకుపోవాలని. నేను ఇప్పుడు అడుగుతున్నా अपोजिशन की, మీరు చెప్తున్నారు मोदी को हटाओ देश बचाओ. मोदी को हटाने के लिए आपके पास कैंडिडेट कौन है ये बताइए पहले. आप बिना कैंडिडेट के कैसे बोल सकते हैं मोदी को हटाइए? आपके पास कौन है जो मोदी का मुकाबला कर सकता है? थोड़ा आप सोच समझ के बात कीजिए. हम जानते हैं आप हारने वाले हैं, कुछ भी आपके मुंह में आ रहा है आप बोल दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए. पब्लिक भी सब जानती है, जनता भी सब जानती है किसको वोट देना, किसको जिताना और किसको रखने से देश बचता है, ये भी देश जनता अच्छे से जानती है. अभी ये मोदी जी कहे कि 2047 में आप इंडिया नंबर 1 पोजीशन में रहता बोल रहे, लेकिन इंडिया रहता नंबर 1, लेकिन गरीबी गरीबी रहता और उसके सैलरीज नहीं बढ़ रहे, इनकम नहीं बढ़ रहा है और रेट आप पूरे बढ़ जा रहे, पेट्रोल डीजल ये पूरे बोल रहे. अगर मोदी कहे तो आपका 2014 से पहले सैलरी कितना था? कितना था सैलरी आपका? आज एक कॉमन मैन का सैलरी जो 2014 से पहले 15,000 रुपए कमाता था, आज 25 से 30,000 रुपए कमा रहा है. तो 500 रुपए का सिलेंडर वो 900 रुपए में नहीं ले सकता क्या? सैलरी डबल चलता, लेकिन थोड़ा आपको रेट बढ़े तो वो नहीं चलता क्या? ये बताइए आप. पेट्रोल के रेट्स आप देखिए, जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था जब अराउंड 40 to 50% रेट इंक्रीज हुआ था, अभी तो खाली 25-30% इंक्रीज हुआ है. इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, आप बताइए मुझे. तो ये सब अपोजिशन के चाल है. लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं, बोलते हैं ना हाथी चलते रहता है, कुत्ते भौंकने से हाथी को फर्क नहीं पड़ता. वही हालत अभी इस देश में है. हाथी आराम से चल रहा है, सिंहासन पे बैठेगा, फिर एक बार भाजपा का परचम पूरे देश में लहरेगा. भले आप कुछ भी बोलो, आप लोगों को कितना भी आप बहकाने की कोशिश करो, लोगों को मालूम है कि वोट किसको देना है, देश को बचाने के लिए किसको रखना है. सो आप सिकंदराबाद हैदराबाद दोनों बाजू बाजू के रहते हो, सो हैदराबाद में कैसा है बीजेपी का हवा? हैदराबाद में देखिए बीजेपी का हवा तो अच्छा है. एमबीटी भी एक बार वहां से कैंडिडेट खड़ा करा है और ओवैसी जी तो बोकस वोट से जीतते हैं. कल मैंने न्यूज में पढ़ा कि अराउंड 5,40,000 चिल्लर बोकस वोट्स एईसी इलेक्शन कमीशन ने डिलीट किया है. तो ओवैसी जी भी घर जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि माधवी लता जी आ चुकी हैं, वहां से संसद में जाएंगी और ओल्ड सिटी को न्यू सिटी की तरफ डेवलप करेंगे. और ओल्ड सिटी की हालत तो आप सभी देखे हैं, इसमें बोलने की कोई बात नहीं है. वहाँ पे नालों का सही सोल्यूशन नहीं है, ना वहाँ पे गरीबी का कोई सोल्यूशन है. मतलब खाली डरा के जीतने का काम एमआईएम वाले करते हैं. तो ये बार डर को तो बाय बाय कर रहे हैं पब्लिक. और आपके जो 5 लाख बोकस वोट्स थे वो भी हमारी प्रिय जो वहाँ पे से कंटेस्टिंग कैंडिडेट है श्रीमती माधवी लता जी, उन्होंने 5 लाख वोट्स तो डिलीट करवाई दिए हैं इसी को रिक्वेस्ट करके. तो आप भी घर जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि आपका भी टाइम नजदीक आ चुका है. तो ओवरऑल फाइनली बोलिए सिकंदराबाद में कितना मेजॉरिटी से बीजेपी जीतेगा? सिकंदराबाद में 60,000 से 1 लाख मेजॉरिटी से किशन रेड्डी साहब जीतने वाले हैं. पद्माराव जी भी एक अच्छे कैंडिडेट है, टफ कैंडिडेट है, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो खाली सिकंदराबाद और सनत नगर में है. क्योंकि सिकंदराबाद से वो अभी एमपी है और सनत नगर से भी इससे पहले कंटेस्ट करे हैं. लेकिन अंबरपेट, मुशीराबाद, जुबली हिल्स, खैरताबाद, नामपल्ली, ये 5 असेंबली से
माइनॉरिटीज के लिए किशन रेड्डी साहब जितना किए हैं उतना कोई नहीं किया मेरे हिसाब से, क्योंकि अंबरपेट से इतने बार वो एमएलए रह चुके हैं। अंबरपेट में माइनॉरिटी वोट बैंक ज्यादा है, तो अगर सोचने की बात है ये कि माइनॉरिटी जो है वो भी किशन रेड्डी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इतने बार वो एमएलए रहे, पिछली बार अच्छे मेजोरिटी से एमपी बने और आने वाले टाइम पे भी अच्छे मेजोरिटी से एमपी बनेंगे, फिर केंद्रीय मंत्री बन के आएंगे और हमारे सिकंदराबाद का डेवलप करेंगे।